नहीं स्टार्ट नहीं हुआ अब, ठीक है। नहीं। हाँ देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं हाँ। कि हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 10th तक पढ़ा था आपने नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम के ना 3 कैटेगरी होते हैं। एक होता है रियल नंबर, जो आपने पढ़ा रखा है, रियल नंबर। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, ये नया बात है आपके लिए, इमेजिनरी नंबर। और एक होता है बेटा दोनों का मिक्सचर, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर तो तुम पढ़ चुके हो, जिसमें आपने फिर 2 पार्ट पढ़ा था, रैशनल एंड इरेशनल। हाँ। फिर आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर के बारे में आपने बोला था कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सेप्ट पाई, एक्सेप्ट पाई। फिर आपने बोला था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर होता है जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर डेसिमल की बात करी जाए, तो डेसिमल में क्या होता है कि दे आर टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये। याद आ रहा है कुछ आयुषी? एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, जैसे कि 0.333333, देख रहे हो रिपीट होते जा रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म में। फिर इरेशनल नंबर के बारे में कहानी पढ़ा था आपने, लेकिन मेरा अपना आज का जो लेक्चर है ना, वो इस पे बेस्ड नहीं है कि रियल नंबर कैसे होते हैं। हमको तो मेनली ना इमेजिनरी नंबर पढ़ना है, क्योंकि ये नया बात है, रियल नंबर आप जानते हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़नी है। तो आप समझो, रियल नंबर मैं आपको बताऊं कि एक सीधे शब्दों में रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर होता है कि जिसका भी रूट आप फाइंड कर सकते हो, जिसका भी रूट आप स्क्वायर रूट, जिसका भी स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कोई भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5, रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, 2.1 के आसपास, ठीक है, चलते जाएगा ये। तो ये जो नंबर होते हैं ये बोलते हैं रियल नंबर, दीज आर रियल नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उस नंबर का कोई आंसर नहीं आता था, याद आया कुछ? हाँ। याद आया कुछ? छोड़ दो। हाँ आप बोल रहे थे छोड़ दो, है ना? तो ध्यान करना, वहां पे लिखा होता था कि नो रियल रूट, याद है? आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, याद है, नो रियल रूट। देयर इज नो रियल रूट। हाँ, डी की वैल्यू जब छोटी आती थी, 0 से मतलब निगेटिव आती थी, तो डी डी जो आंसर आता था उसमें डी होता था ना, ऐसे एक्स ऐसे था, हाँ। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 2a, ऐसे था। अब अगर ये निगेटिव आ गया टू तो ए हम सी। बोलते, हाँ हम बोलते थे कि यार डी निगेटिव आ गया, डी मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आया कुछ? तो वहां पे अगर ये निगेटिव हो जाता था तो हाँ। हम बोलते थे कि नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स समझ रियल लो अच्छे रूट। से, क्या हमने नो रूट लिखा था क्या? नहीं, हमने लिखा था नो रियल रूट, मतलब रियल नंबर नहीं आते हैं, इसका मतलब कैसे नंबर आएंगे, इमेजिनरी नंबर। और जिसको हम छोड़ देते थे ना 10th में, वही चीज हमको अब यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर हो गया ये बात? जैसे जैसे रूट इतना माइनस रूट मतलब -5 का रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे देखो 5 का रूट क्या होता था, आप बोलते हो 2.1, लेकिन चूंकि माइनस है तो हम बोलेंगे साथ में आई आ जाएगा, आई। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है, आयोटा, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया तो थोड़ा सा देख लेना, इसको बोलते हैं लेकिन आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। और बढ़िया से समझाता हूं इस बात को, और बढ़िया से समझते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, -1 की वैल्यू होती है आई, क्या होता है, -1 की वैल्यू होती है आयोटा, आयोटा मतलब आई। आई मतलब आई क्या बताता है, आई बताता है कि दिस इज ए इमेजिनरी नंबर। जैसे जैसे आपने बोला कि सर √5 की वैल्यू, आपने √-5 की वैल्यू ऐसे कैसे लिखा, तो हम बोलेंगे देखो कैसे लिखा। मैंने बोला कि क्या मैं इसको √5 इंटू -1 लिख सकता हूँ? आपने बोला हाँ लिख सकते हैं। √5 की वैल्यू आपने बोला कि 2.1 होता है, हमने भी बोला ओके। -1 का रूट क्या होता है, देखो आयोटा होता है, आई होता है, तो आपने लिख दिया आई। नाउ दिस इज इमेजिनरी नंबर, ये क्या है 2.1, आई क्या है, इमेजिनरी नंबर, जिसके साथ भी आई लग गया वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, इमेजिनरी नंबर कहां से आया? हाँ। इमेजिनरी नंबर यस। तभी आएगा जब रूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है। तो और -1 की जो वैल्यू होती है, रूट ऑफ -1 की वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं आई, आई फिर आई फॉर आयोटा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ऐसे कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर दोनों को हम साथ में लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल, तो हमने बोला कि मान लो 5 + 2i, ये आई को बार बार मैं वेक्टर जैसा लिख देता हूँ, वेक्टर नहीं है वो आई है, ठीक है।
तो क्या बोलते हैं 5 + 2i, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी लिख सकते हो। जैसे 2i, ये क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप बोलोगे सर इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, देखो 0 प्लस लिख सकते हैं। तो जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, उसी को हम समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं, जिसमें क्या रियल पार्ट मिसिंग है, जिसमें रियल पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो हो गया। तो 0 + 2i भी हम लिख सकते हैं, या 2 + i, कुछ भी, जो भी एग्जाम्पल आपको दिमाग में आ रहा है, बस ध्यान रहे एक रियल होना चाहिए, एक इमेजिनरी होना चाहिए। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब सुनिए, कहानी अभी आगे बढ़ती जाएगी। आपने बोला कि सर -1 का जो रूट होता है उसको आप आई बोलते हैं। हमने बोला ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं बेटा क्या बनेगा? देखो तो i², हाँ -1 आएगा कि नहीं? हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, कितना आएगा? -1। अच्छा, हमने बोला कि अच्छा i³ कितना आएगा? तो आप बोले कि सर i³ मतलब हो गया कि i² इंटू आई, और i² का मतलब -1 होता है, -1 इंटू आई मतलब -i। तो i³ की वैल्यू कितनी आ गई? -i। i³ की वैल्यू कितनी आ गई? -i। अच्छा, अभी देखो और एक चीज है, हम बोलेंगे अच्छा i पे पावर 4 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर i4 को ना मैं ऐसे लिखूंगा, i का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है। i² को क्या बोलते हैं? -1। तो हमने बोला -1 का स्क्वायर कर लो, क्या आ गया? 1। मतलब i पे पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। i पे पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। तो हमने आयोटा का ना 4 रिलेशन देख लिया। हमने बोला कि i का मतलब होता है, जैसे i² का मतलब होता है -1, i³ का मतलब होता है -i, और i4 का मतलब होता है 1। क्या आपको ये बात याद रहेगी? कैसे कैसे आया, लॉजिक समझ में आ गई? ओके हाँ सर। ओके। सर बड़ा i3 कितना होता है? -i निकाल लेना, i3 की क्या यहाँ पे निकाल देख, i3 की वैल्यू कैसे आएगी? हम बोलेंगे i² इंटू आई लिख दूं, i² का मतलब आपने बोला -1, तो -1 इंटू आई तो क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा। तो i³ मिल गया। अच्छा, अब बोले कि सर आप ना हमको बता दो i पे पावर 100। बोले ये क्या चक्कर है, ऐसे तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा बताते हो 4 तक का पावर, अब पूछ लेते हो 100 का पावर, ऐसे थोड़ी चलता है। हाँ, क्या किया जाए बताओ। अच्छा समझो समझो, मैं बताता हूँ बेटा, क्या आप इसको i पे पावर 4 इंटू 25 लिख सकते हो क्या? देखना, 25 4 या 100 पावर, वही मतलब है ना। और i पे पावर 4 का मतलब 1 होता है, तो 1 पे पावर कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, 1 आएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ अच्छा, इस चीज को ना बचने का एक तरीका समझो। मैं बोल रहा हूँ इस चीज को बचने का तरीका समझो। ये कैसे करेंगे सर? बार बार मान लो कोई दे दे कि 351, तो क्या करोगे? i पे पावर 351, 351, अब क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो पावर है ना, पावर को 4 से डिवाइड कर लेना, पावर को 4 से डिवाइड कर लेना। कितना आता है? 8 4 9 8 4 या 32, बच्चा कितना? 3 1 7 4 या 28, बच्चा कितना? 3। बस बेटा रिमाइंडर लिख देना वहां पे। मतलब i पे पावर 351 इज इक्वल टू होता है i पे पावर 3। क्या लिखना है? रिमाइंडर। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। रिमाइंडर लिख देना, बस यही आंसर है। i क्यू का आंसर क्या होता है? -i, बस खत्म। i। आप बोलोगे सर मजा नहीं आया सर, एक और समझा दो ना। तो हमने बोला ठीक है, एक काम करो, ये तुमने i पे पावर 25 लिया था ना, जिसका तुमने कुछ अजीब सा ट्रिक लगाया था, मैं बोलता हूँ अब उसको हम एक सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे। i पे पावर 100 है, 4 से डिवाइड कर लो, कितना आता है? 25। रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 0। 25। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो आप बोलोगे कि रिमाइंडर लिखना है ना, तो लिख दो रिमाइंडर। i पे पावर 0 क्या होता है? 1। देखो, i पे पावर 100 का आंसर क्या आया था आपका? 1 आया था कि नहीं आया था? क्या मेरी बातें सबको क्लियर हो गई हैं? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। कोई कोई बात है जो बच गया कि नहीं सर? मतलब एक आध और ले लो सर एग्जांपल, मेरा दिल नहीं मानता। आ जाए एक और ले लेते हैं, 175 ले लेते हैं, ठीक है। अब बता क्या करें? वही 4 से डिवाइड कर ले, और क्या, एक ही नियम तो है हमारे पास। 4 4 जा 60। सर हाँ जी, सभी को 4 से डिवाइड करना है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल 4 से ही करना है। 4 3 जा 12, बचा 3, 3 जो है ना, बस यही आंसर है। i पे पावर 3, i पे पावर 3 क्या होता है हमको पता है? -i होता है।
ये 4 याद रख लेना ना, ये तीन जो है याद रख लेना, और उसके बाद का हमको हर चीज पता है। अब आपको इसी में ना बहुत अजीब अजीब सवाल पूछ लेंगे, जैसे आई पे पावर 175 इंटू आई पे पावर 176 इंटू आई पे पावर 177 इंटू आई पे पावर 178। बताइए आंसर क्या होगा? मैं बताऊं, इसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर 1 आएगा। आप मुझे प्रूव करके बताइए। देखो I75 तुमको पता था कितना है, कितना है I75 जब आप करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है बेटा? 3। तो मैं लिख दूं आई क्यूब, अच्छा इनटू, अब देख आई पे पावर 176 को भी 4 से डिवाइड कर ले, ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो बचेगा आई पे पावर 0। आई पे पावर 177 जब आप करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो आई पे पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा आई पे पावर कितना? 2। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 है तो फिर 4 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर आएगा 2, और आई पे पावर 2 जो है वो आता है -1। -1 कैसे आ गया? 4 5 6, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3, 1 2 3 6, हाँ -1 आएगा, सॉरी, बढ़िया। क्या आया? -1। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? हाँ सर। तो मैं आपको एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक बता दूं, इसके बाद यहाँ पे नोट लिख देना। नोट में क्या लिखना कि अगर कभी भी, क्या लिखेंगे? अगर कभी भी, ठीक है, 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स आ गए, 4 कंजिक्यूटिव पावर्स आ गए, कंजिक्यूटिव पावर्स, ठीक है, आ गए, तो आंसर -1 होगा। समझ में आ रहा है? 2 मिनट ऊपर। हाँ, रुक जा, कहाँ से नहीं लिखा तू? यहाँ तक लिखा? थोड़ा सा। हाँ। अच्छा मुझे बोल देना, ठीक है, जब जैसे एक फ्रेम हो जाए ना तो बोलना कि सर रुक जाओ, मैं मुझे लिखना है। अच्छा आपने बोला कि सर ये एक ही क्वेश्चन से आप एक फॉर्मूला बना लेते हो, तो एक और प्रूफ करके बताओ तुम। तो हम बोले देखो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं आई पे पावर 4 इंटू आई पे पावर 5 इंटू आई पे पावर 6 इंटू आई पे पावर 7। आंसर तो आपको पता ही है -1 होगा, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। भाई आई पे पावर 4 जो है वो 1 होता है, हमको पता है। फिर 4 से इसको डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा? आई पे पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आई पे पावर 2, यहाँ पे आएगा आई पे पावर 3, रिमाइंडर लिखते जा रहा हूँ। अब सोचो क्या आएगा? 3 2 5 और 1 6, आई पे पावर 6, आई पे पावर 6 को हम लिख सकते हैं आई पे पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर, आई पे पावर 2 मतलब -1। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं मैं? सब लोग बताओ, गुणमय, दर्शन, अथर्व, आयुषी। नहीं सर। पक्का क्लियर है ये चीज? हाँ, तो अब ध्यान रखना है कि बार बार हम करके नहीं देखेंगे, बार बार हम करके नहीं देखेंगे। हम बोलेंगे कि अगर कंजिक्यूटिव पावर आ गए, जैसे कुछ भी पूछ ले, मान ले बोले कि सर आई पे पावर है 2000 ऐसे 5, ठीक है, 20,005, फिर है इंटू आई पे पावर 20,006, ध्यान रहे कंजिक्यूटिव होने चाहिए, आई पे पावर 20,007, फिर बोला आई पे पावर 20,008, तो सीधा आंसर बता दोगे -1? हाँ समझ रहे हो ना? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए बाद में, ये नहीं कि अपन डिवाइड करते रहे और बोले अरे ये तो बहुत लंबा काम था, ऐसा नहीं चाहिए। जेई में हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ MHCET जब आप एक दोगे उसमें ऐसे बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट बता देना वहां पे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि समय बच सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर सीईटी और जेईई का कोर्स सेम रहता है या फिर अलग अलग रहता है? सीईटी में जो है, MHCET में केवल 12th क्लास का सिलेबस रहता है, केवल नहीं, एक बहुत बड़ा परसेंटेज 12th क्लास का होता है, और जेई में जो है वो लगभग 50-50 रहता है लगभग, ठीक है, 11th क्लास के 50 उधर 50, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ कि आई पे पावर आई प्लस आई पे पावर 2 प्लस आई पे पावर 3 प्लस आई पे पावर 4 इज इक्वल टू होता है 0। क्या होता है? 0। ये एक रूल है, थ्योरम है, ठीक है। क्या है सर ये? अभी तो आपने बोला 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मल्टीप्लीकेशन तो था इसका वो। -1 क्यों नहीं आता? रुक जा ध्यान से देख, क्या है यहाँ पे? इनटू, यहाँ क्या है? प्लस, हाँ ठीक है। तो
बोला इसको इसका 0 आता है आंसर। हमने बोला कैसे भाई, हमको समझाइए थोड़ा। तो हम बोले देखो प्रूफ भी देख लो ना, इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। आई को तो आई लिख दो, आई स्क्वायर को क्या बोलते हैं बेटा, -1 बोलते हैं क्या? आई क्यूब को क्या बोलते हैं, -i बोलते हैं क्या? हाँ। और आई पे पावर 4 को 1 बोलते हैं क्या? बिल्कुल। तो 1 और -1 कैंसिल हो गए, -i + i कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0। तो क्या ये थ्योरम आपको याद रहेगा? बोलिए। सो आपके पास 2 थ्योरम है बेटा, कौन कौन से? तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि थ्योरम 1 हो गया, आयोटा को लेके अपने पास थ्योरम्स हैं कौन कौन। तो हम बोलेंगे i × i पे पावर 2 × i पे पावर 3 × i पे पावर 4 का आंसर होता है 0। और एक दूसरा थ्योरम हमने देखा था, दूसरा थ्योरम में, अच्छा यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इंटू रहा तो वो -1 आता है, आपको पता है। i × i पे पावर 2 × i पे पावर 3 × i पे पावर 4 होता है -1। क्या होता है? -1। ठीक है, समझ गई बात? 2 थ्योरम है, दोनों को अपन यूज करेंगे जहां जहां हमको मौका मिलेगा। इसका मैंने डेरिवेशन भी आपको बता दिया कैसे होता है। एक सवाल फिर से, i पे पावर 2005 प्लस i पे पावर 2006 प्लस i पे पावर 2007 प्लस i पे पावर 2008 का आंसर कितना होगा? 0। प्रूव करके बताइए। ठीक है, प्रूव करके बताइए। वही 4 से डिवाइड कर ले, बड़ा पावर है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करोगे 2005 को तो कितना आ जाएगा? 4 से करेंगे तो 5, 20 हो गया, 0 फिर 0 फिर 0, 5 और फिर 1, 4 और 1, क्या आ गया? i पे पावर 1 आ जाएगा ये। अब बेटा 2006 होता है यहाँ पे, समझो यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 2 आता ना, तो हम बोले i पे पावर 2 हो जाएगा अगला। सिमिलरली i पे पावर 3 हो जाएगा अगला, और अगला i पे पावर 4। ठीक है, अब सोचो क्या आएगा। तो हमने अभी अभी तो देखा था ये थ्योरम, देखो ना प्लस वाला क्या आता है? 0। मान लो थ्योरम से नहीं चलना, ठीक है, बोलेंगे नहीं सर हम ऐसे ही चलते ना, तो ये हो गया i स्क्वायर मतलब क्या होता है? -1 लिख दे। यहाँ क्या आता है? -i। ये क्या आता है? 1 + 1 और -1 कैंसिल, -i + i कैंसिल, कितना आ गया? क्लियर हुआ ये चीज? हाँ। आयोटा से रिलेटेड जितनी बातें थी वो क्लियर हो गया? ठीक। हाँ सर। ओके, अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है यही सब क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे कुछ नया तो नहीं लग रहा है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ बस अपने दिल की तसल्ली के लिए। बोलता है i पे पावर 1 है, i पे पावर 2 है, i पे पावर 3 है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, i पे पावर 20 है। ठीक है, i पे पावर 20 है। बोलता है इसका आंसर बता दो सॉल्व करके, जल्दी तेजी से एकदम फटाफट। मैं बोल रहा हूँ देखिए 1 से लेके 4 तक का पावर वाला जो है उसका आंसर क्या आता है? 0। अगली बार में 4 से लेके 8 तक का क्या आएगा? 0। फिर 8 से लेके कितना 12 तक का पावर कितना आ जाएगा? 0। फिर 12 से लेके 16 तक का, समझ रहे हो, 12 से लेके 16 तक का फिर से 0, और 16 से 20 तक वाला फिर से 0। तो आपको नहीं लग रहा है कि 0 + 0 + 0 + 0 आंसर ही 0? समझ रहा है? हाँ सर। आयुषी तुम्हें समझा? आयुषी यस सर। पक्का? हाँ सर। समझ रहे हो ना? 4 हाँ, जो हाँ। है हमने यहीं पे देखा था एक थ्योरम, ये ना हमने बोला 4 कंजिक्यूटिव रहा तो हम क्या बोलते हैं? उसका आंसर 0 होता है। तो देखो ना 1 से लेके 4 तक कंजिक्यूटिव पावर थे, फिर 4 से 8 कंजिक्यूटिव पावर, 8 से 12 कंजिक्यूटिव पावर, सिमिलरली हम 20 तक गए, हमने बोला ऐसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो है मैं मान के चलता हूँ कि आपको अब अच्छा सबके पास आरडी आ चुका है क्या? हाँ सर। दर्शन तुम्हारे पास आ गया है, आयुषी तुम्हारे पास है? हाँ सर। ओके, गुणमय है। हाँ सर। ओके, और मैं सब बता देना किसका, अच्छा किसके पास नहीं है खाली वो बता दे। मेरे पास नहीं है सर मैं एक अभिषेक बताया, एक दूसरा कौन? दर्शन तुम थे क्या? नहीं मैं सर। अच्छा अथर्व नहीं मंगाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा ना, सब छूटते चला जाएगा, समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री मैंने अपनी तरफ से करवा दिया, फिर तुम्हारा छूट जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट सर मैं भी हूँ। क्यों लेट क्यों किया हुआ है तू? हाँ सर ले लूंगा आज जाके।
अरे ले 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 भाई, अच्छा, वो ले नहीं लेगा तो समझ रहा है तू बहुत पीछे रह जाएगा। हमको सबसे पहला बुक वही यही सॉल्व करना है मैथ में। USSL हिस्ट्री। यूएसएस इसके बाद होता है। पहले पहले आपको एक बेसिक लेवल के बुक करने पड़ते हैं। आरडी शर्मा हमारा बेसिक लेवल का बुक है, नहीं तो उसका सीक्वेंस खराब हुआ ना तो लाइक मजा ही नहीं आएगा, लगेगा सर हमसे तो हो ही नहीं रहा है सॉल्व। ठीक है, पहला आ गया समझ में। अब आपको सिखाता हूँ उसके आगे की चीज। आगे की चीज अपने को सीखनी है ना। हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तो ठीक है, आयोटा वाली बात हमको समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने थोड़ा सा देखा था। अब हम बोल रहे हैं कि ऐड कैसे होता है, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं अपना कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ सीधा सीधा। 5 + 3i है हमारे पास। i को थोड़ा ऐसे लिखना, ठीक है। 5 + 3i + 2 + 2i, मान ले ऐसा है। तो क्या करना, रियल को रियल के साथ ऐड करना। कौन है रियल पार्ट इसमें? 5। इसमें रियल पार्ट कौन है? 2, तो बोलेंगे 7। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना, क्या हो जाएगा? 3 और 2 5i, बस खत्म। आसान है। माइनस करना भी एक बता दूं यहीं पे। एक है अपने पास 5 + 3i और माइनस करना है अपने को वही 2 + 2i। कितना आएगा बता दो जल्दी से। 3 + i आएगा कि नहीं? 3 + 1i, 1i मतलब i। ठीक है, एडिशन हो गया, 3 + सब्ट्रैक्शन। 1 9। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अगला बता देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन। सर इतना ही है? बस मल्टीप्लीकेशन में देख क्या होता है। मान ले हमने बोला 2i × 3 + 2i, तो आप बोलोगे चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी होगा मल्टीप्लाई, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते थे। 3 2 जा 6, 6 क्या 6i प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और i²। मुझे बता i² क्या होता है? सोच समझ के जल्दी। -1। i² क्या होता है? -1। तो हम बोलेंगे 6i + 4 × -1, कितना आ जाएगा? -4 + 6i। ठीक है, रियल नंबर को अपन आगे लिखते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? क्या मुझे और क्वेश्चन लेने चाहिए मल्टीप्लीकेशन पे? नहीं। बेसिक है, जैसे x + y वाला करते थे वैसे ही है। एक ले ले और, चलो 3 + 2i है और एक है i + 5, ये कर ले मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, पहले 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना आ गया 3i, और यहाँ पे हो गया 15। यहाँ पे 2i फिर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2i × i, क्या होता है 2i²। 2, हाँ 2i², और यहाँ पे क्या आ गया 5 2 या 10i। ध्यान से देख, 3i + 15 -2 लिखूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, i² का मतलब -1 होता है। हाँ। सो अब कितना आ गया? इमेजिनरी पार्ट तो 13i आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया 13, रियल पार्ट भी 13। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अच्छा, डिवीजन सिखा देता हूं। डिवीजन में भी ऐसे ही है कुछ, जैसे कि है एक काम कर, डिवीजन ना थोड़ा सा तरीका है, टेक्निक है। क्या है, जैसे मैं यहाँ पे 2i 1/2i, तो क्या करें, हम बोलेंगे रैशनलाइज कर ले। क्या कर ले? रैशनलाइज। तो 2i से ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, 2i से नीचे मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2i, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4 और i²। 4i², का मतलब क्या होता है बेटा? -1। तो पहले तो 2 2 यहाँ से कट कर ले, यहाँ बन गया i, और नीचे क्या बन गया i² मतलब, सही है। i² मतलब क्या होता है? इतना। -1। हाँ बिल्कुल। अगला है 1/, या ऐसे लिख लो ना, चलो अब थोड़ा सा अच्छा वाला देते हैं। हम बोलेंगे 2 + i को डिवाइड करना है 3 + i से। अब क्या करें, वही रैशनलाइज करेंगे। बताओ कैसे करें? 3 - i से मल्टीप्लाई कर लूं, 3 - i, और यहां भी है 3 - i से मल्टीप्लाई कर लूं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6
और यहाँ आ जाएगा बेटा -i², और आ जाएगा 3i, और कितना हो जाएगा, हाँ i आ जाएगा -i। मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, मेरा गलत हुआ तो बताना। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का, यहाँ i² मतलब -1 होता है, तो -1 मतलब +1 हो गया। यहाँ पे आ गया 7 - i अपॉन 9 + 1 10। 10। कोई है जिनका अटक गया, जिनका नहीं आया इतना आंसर? दर्शन, दर्शन, गुणमय, सब लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? आंसर आते आता है तो बोलते हो हाँ आ गया आंसर, नहीं आया आंसर। सर 1 मिनट। अथर्व, सुनाई पड़ रहा है कुछ? हाँ सर, हो गया है। हाँ, तो डिवीजन वाली बात मैंने आपको समझा दिया। चलो आओ, अब आपको सिखाते हैं कॉन्जुगेट। सर लिखने तो दीजिए। अच्छा लिख लो, मैं यहाँ पे खाली हेडिंग लिख के छोड़ देता हूँ। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स। हाँ सर हो गया। देखो कॉन्जुगेट का नाम ना शायद आपने सुना हुआ होगा, ठीक है, तो समझाता हूँ मैं वैसे क्या होता है कॉन्जुगेट। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड लिखते हैं, जेड = जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? तो हम बोलेंगे 2+, मान लीजिए 2 + 3i है, तो बोलता है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट मतलब ऐसे जेड बार। कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? तो जेड जो भी ये चीज लिखा हुआ है उसका बार लगा दो ऊपर में, तो जेड बार जो होगा वो क्या होगा? तो हम बोलेंगे 2 - 3i हो जाएगा। इमेजिनरी वाला नंबर जो है ना, इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन बदलना है। क्या करना है कॉन्जुगेट में? इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन बदलना है। कहीं पे लिख देना इस बात को, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। ध्यान रहे, खाली इमेजिनरी का पार्ट का साइन बदलना है। तो एक बात बता कि अगर मैं लिखूं कि 3i - 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जल्दी बता। ये मान ले जेड है, ये जेड है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अथर्वा तू बता मुझे। 3i + 2। 3i + 2। किसको लग रहा है कि ये आंसर सही है, किसको लग रहा है गलत है? ध्यान से देख, यहाँ पे क्या लिखवाया था मैंने, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है बेटा। इमेजिनरी पार्ट का उल्टा पलटा लिख देने से नहीं बात बनती है। क्या बोला मैंने? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा। इमेजिनरी पार्ट क्या था यहाँ पे? 3i। -3 हाँ -2। -3i होगा यहाँ पे, और ये जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर अभी कोई बोल दिया ना कि बीच वाले का साइन बदल देते हैं, तो बोलना नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं कि बीच वाला का साइन बदलते हैं। ध्यान रहे, हमेशा इमेजिनरी का बदलते हैं, चाहे इमेजिनरी कहीं पे लिखा हो। गलती तो नहीं होगी आपसे? अच्छा कोई बोलता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, कौन? तो बोलता है 5i। इसका इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -5 -5 है। अच्छा एक हमारे पास नंबर है 5, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 ही होगा। इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, किसका साइन बदलूं मैं? समझ रहे हो ना, रियल पार्ट का नहीं बदलता है साइन भाई। तो इसका इसका रियल पार्ट का कॉन्जुगेट भी वही होता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ छोटे मोटे एग्जांपल बता दिए ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। सर थोड़ा एक और बार समझाइए ना, नेटवर्क चले गया था। अरे कॉन्जुगेट मतलब क्या लिखा है? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखा कि नहीं? जैसे मैंने हिंदी में लिखा है वैसे ही लिखा है कि तुमने भी, कि मतलब क्या किया है उसको?
अंग्रेजी में हिंदी ट्रांसलेट में कर लिखा लिया। देख कैसे भी लिख, मतलब है कि बस आपका ध्यान वहां पे रहे कि ये इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। अब देख ले, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करवाए, उसमें से यहाँ पे एक चीज छूट गया लगता है, या मिट गया होगा गलती से। क्या इमेजिनरी नंबर वैसे ही रहता है, सिर्फ साइन बदलता है। सब कुछ वैसे ही रहता है, बस इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन बदल जाता है, रियल का नहीं, चाहे वो कहीं भी लिखा रहे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 3i प्लस -2, इसका क्या होगा? तो हमने बोला कि इसका होगा -3i -2। माइनस क्यों लिखा? यहाँ का साइन क्यों नहीं बदला बीच वाले का? क्योंकि बीच वाले से मतलब नहीं है, मतलब है खाली इमेजिनरी का साइन बदलता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग ये क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? हाँ सर। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, आपको खुद ही समझ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी नंबर को 2 बार कॉन्जुगेट कर दो तो वो नंबर खुद के बराबर आ जाता है। बोलता है जेड के ऊपर बार के ऊपर डबल बार लगा दो तो जेड बन जाता है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में? नहीं। पक्का? एक एग्जांपल ले लें। चल एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 + 3i, ये था जेड, ये क्या था? जेड। क्या हम इसका कॉन्जुगेट एक बार निकाल सकते हैं? सिंगल कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? सिंगल कॉन्जुगेट होगा 5 - 3i। हम बोले एक बार और निकाल ले, उस जो कॉन्जुगेट तुमने निकाला था उसका एक बार फिर से कॉन्जुगेट निकाल ले। 5 + 3 है। 5 + 3i, क्या ये पहले वाले के बराबर नहीं आ गया? मतलब हाँ जेड के ऊपर डबल बार लगा हुआ है तो दैट इज इक्वल टू जेड। पहला थ्योरम था ये। सेकंड थ्योरम बोलता है कि जेड प्लस जेड बार होगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या आपको लग रहा है कि सही बोल रहा है? करके देखना एग्जाम्पल। चल एग्जाम्पल कर ले। 2 - 5i है मान ले। पता नहीं मेरा हाँ, इतना सही हैंग क्यों है। कर रहा है ये। हाँ, आप लोगों को भी दिख रहा है क्या? व्हाइट आ जाता है यहाँ पे। चल हाँ। ये है, तो ठीक है, बहुत सारे ऐप्स खुले होंगे। हो सकता है। अच्छा बंद करता हूँ, रुक जा, पहले ये समझा देता हूँ। क्या बोला है कि ये है जेड अपना, इसका जेड बार क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे जेड बार आ जाएगा 2 + 5i। क्या हो जाएगा? 2 + 5i। क्या अब दोनों को आप ऐड करके सोचो क्या आएगा? क्या आपको नहीं लग रहा है कि 4 आ गया? 4 मतलब ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। ऐसे ही बकवास बातें हैं, मतलब सारी प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ, आपको जो नहीं समझा वो मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। तीसरा जो है वो है, रुक मैं पहले ना अननेसेसरी चीजों को क्लोज कर देता हूँ। आजकल जब से मैंने गेमिंग पीसी लिया है तब से मुझे ये लैपटॉप पे मजा ही नहीं आता। हाँ, लिया आपने गेमिंग? देखता नहीं है तो वीडियो में पीछे लगा रहता है ना वहाँ पे। नया लैपटॉप ले लो सर। अरे लैपटॉप पे ना पैसा लगाने का मन नहीं करता, इतना पावरफुल रहता ही नहीं है ना लैपटॉप। आज कुछ ज्यादा ही एकदम हो रहा है हद। इतना पुराना नहीं है ये लैपटॉप, i3 है। i3 प्रोसेसर बहुत मतलब अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर जेड माइनस जेड बार लगा दिया तो ये क्या आता है? ये आता है ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। लास्ट टाइम आया था प्लस लगाने से रियल पार्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट पार्ट लिख दो जल्दी से। अच्छा, चौथा है बेटा कि बोलता है कि अगर जेड, समझो, अगर जेड इज इक्वल टू हो जाए जेड बार, इसका मतलब क्या है कि जेड इज प्योरली रियल। क्या बोलता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर हो जाता है। देखो याद करो, मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया था, ये 5 वाला आखिरी वाला, याद है कुछ? देखो एक मिनट क्या है। हाँ, ये एग्जांपल देखिए वाला, ये दिख रहा है एग्जांपल? बोलना हाँ नहीं। ये दिख रहा है हाँ ये सर। वाला, ये
देखो बेटा इसमें केवल रियल पार्ट है, z इज इक्वल टू 5 था, 5 मतलब एक रियल नंबर है, रियल पार्ट है। तो बोल रहे हैं कि रियल पार्ट का ही कॉन्जुगेट बराबर होता है, वही लिखा है यहाँ पे कि अगर एक नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बराबर हो, नंबर और कॉन्जुगेट दोनों बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी है ही नहीं। अथर्वा हाँ सर समझ गया। तो बोला करना बीच बीच में, एकदम चुप क्यों रहते हो? देख नहीं बोला ना तो मैं पैसे लूंगा ज्यादा। फाइन। एक है जेड डॉट जेड बार, जेड डॉट जेड बार ये क्या होता है? तो बोलते हैं कि ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में? करके देखें क्या? 2 + 3i मान ले है एक, और एक है बेटा इसका कॉन्जुगेट, मतलब क्या हो गया 2 - 3i। अब सोच ले दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो एक का, तो फिर आप बोल रहे हो सर यहाँ पे प्लस क्यों कर दिया? प्लस इसलिए किया क्योंकि 2 × 2 = 4, और यहाँ पे देख बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -9i² आएगा कि नहीं? और i² का मतलब क्या होता है -1, तो -1 यहाँ जाके प्लस कर देगा कि नहीं? तो यही तो लिखा था मैंने, देख कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो ये 5वीं Yes, प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से उन्होंने ढेर सारे प्रॉपर्टीज बता दिया है। उन्होंने बताया कि देखो अगर z और z बार को ऐड करने पे 0 आ जाए तो समझ जाना कि z इज प्योरली, क्या समझ जाना कि z इज प्योरली इमेजिनरी। किसी को जस्टिफिकेशन चाहिए इस बात का? नहीं। देखो ना, अगर z और z बार मिला के क्या आ जाए 0, हम बोल रहे हैं z तभी 0 आएगा जब उसमें खाली इमेजिनरी पार्ट रहेंगे। जैसे पाई का कॉन्जुगेट क्या होता है? हम बोलेंगे -5i। हाँ तभी तो वो 0 आया ना। मतलब z क्या है? z क्या है? z इज प्योरली इमेजिनरी। z क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। 6 है, बोलता है कि अगर z डॉट z बार, अच्छा ये तो अपने करवा दिया ना। उसके बाद बोलता है कि z प्लस, अच्छा z1 + z2 का मॉड लगा दोगे अगर, या अपन बोलेंगे कॉन्जुगेट लगा दोगे, तो ये बन जाता है z का z कॉन्जुगेट और z1 कॉन्जुगेट, z1 z2 कॉन्जुगेट। इसको एक बार डिराइव कर ले ये बात को। मान ले z1 अपने पास है, z1 है 2 + 3i, और मान ले z2 अपने पास है 3 + 4i। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ले लिया हमने। हम बोले भाई ऐसा करते हैं कि दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पे कितना आता है? 5 + 7i के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। यहाँ पे किसके बराबर आना चाहिए? बोलता है कि z1 का बार मतलब 2 + 3i, मतलब 2 - 3i हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 - 4i। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 - 7i आएगा कि नहीं? क्या इसका बार भी यही आता है 5 - 7i? देखो आ रहा है LHS = RHS। फिर से हाँ नहीं कुछ भी? हाँ सर आया। गुणमय, गुणमय क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? गुणमय तुम्हारा माइक वाइक काम नहीं करता है क्या? सर हाँ क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रहा था? सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा दर्शन तेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं सर, तो तू बोलता क्यों मेरा नहीं जब समझ जाता है तो? माइक ऐसा आवाज नहीं आता सर, उधर माइक ज्यादा खराब हो रहा होगा। और अच्छा ओके, तो इसी तरीके से है ना, हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किया। मैं फटाफट सारे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ जो और है यहाँ पे। बोलता है कि z1 - z2 के ऊपर अगर मॉड लगा, कॉन्जुगेट लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये बड़ा काम का चीज हो गया। देखो दो, अगर प्लस है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, माइनस भी है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। ये अपनी 7वीं प्रॉपर्टी हो गई। एग्जाम्पल चाहिए तो आप खुद से कर लीजिएगा, आपको अब समझ गया है तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है।
अगला है कि Z1 Z2 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, Z1 के ऊपर बार डॉट Z2 के ऊपर बार। 8 हो गया। नाउ 9th जो है वो है कि Z1 अपॉन Z2 के ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो Z1 के ऊपर बार अपॉन Z2 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये अपने पास 9 प्रॉपर्टीज थे, किसको लेके? अपने पास कॉन्जुगेट को लेके 9 प्रॉपर्टीज थे। सबने लिख लिया 9 प्रॉपर्टीज? सर ऑनगोइंग प्रोसेस। चलो जल्दी करो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए।